अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं आज का जो टॉपिक है इसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम है। बहुत सिंपल और आसान सा टॉपिक है। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रांसपोर्ट किया जाए और दोबारा रिटर्न किया जाए मटीरियल्स को। अब कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है और कहाँ से दोबारा रिटर्न करना है, बड़ा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और रिटर्न किया जाएगा मटीरियल को फ्रॉम द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी टू द ब्लड, टिश्यू से ब्लड के अंदर, और इवन ब्लड से दोबारा टिश्यूज़ के अंदर मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, बड़ा उसका नाम है दे आर कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में टिश्यू से ब्लड के अंदर और ब्लड से टिश्यूज़ के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब वो मटेरियल क्या होता है जो कि आगे जाके हम देखते हैं, वो मटेरियल मैं किसको कह रहा हूँ। अगर लिम्फेटिक सिस्टम को देखा जाए इसके कुछ कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट्स लिम्फ है, अगला कंपोनेंट लिम्फ कैपिलरीज है, उसका अगला कंपोनेंट लिम्फ नोड्स है। वो जो मैं मटेरियल का लफ्ज़ यूज़ कर रहा था वो मटेरियल था बेसिकली लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, एक पानी है, फ्लूइड है, और ये ऐसा फ्लूइड जो ट्रांजिएंट होता है किसका बेटा, बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों के इन बिटवीन जो फ्लूइड होता है उसको बेटा नाम देते हैं लिम्फ कहते हैं। ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना ये ब्लड है, इन दोनों का इन बिटवीन सा मटीरियल जो फ्लूइड बनता है, इन दोनों का इन बिटवीन उस लिक्विड को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड लिम्फ है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मेरे बच्चे होता है टिश्यूज़ का पानी, टिश्यूज़ का फ्लूइड होता है, और ब्लड तो आप जानते हैं टिश्यूज़ का फ्लूइड और ब्लड इन दोनों का जो इन बिटवीन ट्रांजिएंट सा मेरे बच्चे जो फ्लूइड होता है दे आर कॉल्ड लिम्फ है। ये लिम्फ है मटीरियल जो मैं कह रहा था कि टिश्यू से ब्लड और ब्लड से टिश्यूज़ के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है मटीरियल दे आर कॉल्ड लिम्फ है। अब लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने वाली कैपिलरीज होती हैं। आपको पता है एक ब्लड कैपिलरीज है, एक लिम्फ कैपिलरीज है, दोनों में फ़र्क क्या है। जो लिम्फ कैपिलरीज होती है इसके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, मतलब कि इन कैपिलरीज के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं। और इवन ये जो कैपिलरीज है ये ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर रखते हैं। इसका जो कॉर्नर होता है वो ब्लाइंड एंड होता है, ये एक इसकी सबसे बड़ी पहचान है, और इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है। ये एक पहचान है लिम्फ कैपिलरीज की। आगे देखें लिम्फेटिक सिस्टम को बनाने के लिए जो तीसरी चीज़ है उसका नाम है लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड क्या होता है, ये मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का मैसेज है। आप ये कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो एक क्लस्टर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको लिम्फ नोड कहते हैं, जहाँ पर वेयर प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, जहाँ पे लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। लिम्फोसाइट के जहाँ पे प्रेजेंट है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो मैस है दे आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स है। ये जो लिम्फ नोड्स है अगर देखा जाए इसको जो सप्लाई करने वाली वेसल होती है उसका नाम है अफेरेंट लिम्फ वेसल्स है, और यहाँ से सप्लाई करके जो आगे लेके जाएगी लिम्फ को, जो इससे आगे ड्रेन आउट करेगी, उसका नाम है सिंगल इफेरेंट लिम्फ वेसल्स है। जैसे कि मैंने लिम्फ नोड बनाया हुआ है, इसको सारा लिम्फ लेकर जो आएगा इसके पास उसका नाम अफेरेंट लिम्फ वेसल्स है। जब यहाँ से लिम्फ आगे लेके जाएगी उस वेसल का नाम है इफेरेंट लिम्फ वेसल है। तो इसको लेकर आने वाली लिम्फ को अफेरेंट होती है और लेके जाने वाले इफेरेंट है, ये लिम्फ नोड है। तो लिम्फ नोड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बताया कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और इसके पास मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट, जो आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है, वो सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये तीन चीज़ें जिससे लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, लिम्फ नोड, लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज के साथ लिम्फ है और लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। अब ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया कि कनेक्टिव टिश्यूज़ और जहाँ पर लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं। ये लिम्फ नोड्स कहाँ पर होते हैं, ये आपकी गर्दन के पास मौजूद है, नेक के अंदर, नेक रीजन में, एक्जिला के पास है, ग्रॉइन आपकी बगल के पास जो मौजूद होते हैं लिम्फ नोड्स आपको मौजूद पता होगा। जैसे टॉन्सिल्स आप कह सकते हैं, टॉन्सिल्स भी लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं नेक के पास होते हैं, एक्जिला, ग्रॉइन, बगल के पास भी ये आपको लिम्फ नोड्स नजर आते हैं। इवन ये प्रेजेंट होती है वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, म्यूकोजा वॉल और सब म्यूकोजा वॉल, यहाँ पे भी लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स अगर देखा जाए लार्ज मैसिस, स्प्लीन और थाइमस, स्प्लीन और थाइमस, साथ ही साथ टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स, ये मैंने चार स्ट्रक्चर का नाम बोले हैं, स्प्लीन का, थाइमस का और टॉन्सिल्स का और एडिनोइड्स का। ये सारे के सारे लिम्फोइड मैसेज है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोइड मैसेज वो होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोड्यूस करने वाले लिम्फोसाइट के मैंने चार चीज़ें बताई हैं, स्प्लीन, थाइमस,
टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, ये लिम्फोइड मैसेज हैं जो बेटा किसको प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट को। और लिम्फ नोड्स के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ मौजूद होते हैं, आपके नेक के पास भी है, एक्जिला के पास भी है, ग्रोइन के पास भी है, इवन के डाइजेस्टिव वॉल के पास भी है, जिसका नाम म्यूकोजा और सब म्यूकोजा स्ट्रक्चर है। हाँ, अब ये देखते हैं कि लिम्फ कहाँ बनता है। जिस पानी मैंने बोला ना, पानी फ्लूइड जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, ये कहाँ पे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लो देखते हैं। ये फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्म्ड होता है फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड एट द टिश्यू लेवल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बनता है, टिश्यू लेवल के अंदर ये पानी बनता है, जिसको मैंने लिम्फ का नाम दे दिया। ये टिश्यूज़ हैं और ये टिश्यूज़ का पानी है, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कुछ जो लिक्विड है वो मूव करके चला जाएगा इस वेसल के अंदर, जिसका नाम है लिम्फेटिक वेसल। जब लिम्फेटिक वेसल में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जाके मूव करेगा तो अब इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम नहीं देना, अब इसको क्या नाम देंगे, लिम्फ, क्योंकि ये किस वेसल के अंदर मौजूद है, लिम्फेटिक वेसल के अंदर मौजूद है। तो मैंने ये कहाँ बनाया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बनाया है। और किस लेवल पे बना है, टिश्यू लेवल पर। और इस लिक्विड का नाम क्या है जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड लिम्फ है। अब मेरे बच्चे लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये पास थ्रू होता है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा और फाइनली ये पोर्ड हो जाएगा, आके गिर जाएगा, आके ड्रेन आउट हो जाएगा सब क्लेवियन वेन के अंदर थ्रू लिम्फेटिक डक्ट। मतलब कि पूरी बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होगा लिम्फ वेसल के अंदर, और लास्ट में जिसके अंदर दाखिल कर दिया जाएगा उसका नाम है सब क्लेवियन वेन है। और जिसके ज़रिए सब क्लेवियन वेन के अंदर जाएगा उसका नाम है लिम्फेटिक डक्ट है। इसकी मदद से इसके अंदर पोर्ड आउट कर दिया जाता है, दाखिल कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या बड़ा लिम्फ है। ठीक हो गया। ये ट्रांसपोर्ट करने में जो मदद देता है, इसको आगे फ्लो करने में जो मदद देता है, वो फैसिलिटेटेड बाय मूवमेंट है। हमारी चलने फिरने से मूवमेंट की वजह से ये फ्लो हो रहा होता है। और इवन के सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं, इनकी वेसल के अंदर सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से जो लिम्फ है वो मूव करता है वन साइड से टू एन अदर साइड। ये था लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ है उसके बारे में हमने जिक्र किया कि कैसे बना और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। अब ये हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है। देखो बेटा, हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जो दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है और डिज़ोल्व कर दिया, जो इसकी डिज़ोल्व प्रोटीन होती है और जो कि अदर सब्सटेंस होते हैं, इसको दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है ब्लड के अंदर। मतलब कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर लिक्विड जितना भी इकट्ठा हो जाता है, एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, या डिज़ोल्व प्रोटीन होती है या अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जो कि इकट्ठा गैदर हो चुका है, उसको दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है, दोबारा दाखिल कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, जिसकी मदद से किया जाता है। उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम है। इवन आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम की स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे विलाई का जिक्र आपने सुना होगा। जो विलाई है, विलाई जो फिंगर लाइक होता है, उसके अंदर एक लिम्फेटिक वेसल है, उसका नाम है लैक्टियल, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी बॉडी के अंदर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट होती है, उसको अब्जॉर्ब करके बॉडी का पार्ट बनाया जाता है, लिम्फ का पार्ट बनाया जाता है, और वो अब्जॉर्ब करवाया जाता है किसके अंदर बेटा, लैक्टियल के अंदर, और वो किसके अंदर मौजूद है, विलाई के अंदर। तो फैट की जो अब्जॉर्प्शन है वो भी लिम्फेटिक वेसल के ज़रिए से होती है, और उस लिम्फेटिक वेसल का नाम क्या बेटा, लैक्टियल है। इवन आपको पता है लिम्फोसाइट का जिक्र आया था, तो लिम्फोसाइट का तो काम आपको पता है, जितने भी जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ना है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, डिस्ट्रॉय करना, वो इनका काम होता है। तो इसी वजह से ये हेल्प करता है डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट फॉरेनर इन्वेडर्स। जितने भी बाहर से आने वाला जरासीम है, अगेंस्ट फॉरेनर इन्वेडर्स, जितने बाहर से आने वाला जरासीम है, उनके ख़िलाफ़ लड़ना और उनको मारना, बॉडी को डिफेंड करना, ये इसी का काम होता है। इवन जो लिम्फ नोड्स होते हैं, इसका काम होता है जो लिम्फ है उसको फ़िल्टर करना। जो लिम्फ पानी जो कि आपको मैंने बताया कि कैसे बना है और कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ और कहाँ पे जाता है, इसको फ़िल्टर करने के लिए लिम्फ नोड्स होता है। और इवन जो ब्लड को फ़िल्टर करता है उसका नाम स्प्लीन है। और ये आपको पता है दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम के। तो लिम्फेटिक सिस्टम का ही काम होता है लिम्फ को फ़िल्टर करना, और इवन ब्लड को जो फ़िल्टर करना है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक स्ट्रक्चर है, जिसको लिम्फोइड मैस कहते हैं, दे आर कॉल्ड स्प्लीन है। तो ये था बड़ा टॉपिक, आसान सा और सिंपल सा टॉपिक, जो कि आपने पेपर में एज इट इज़ ही लिखना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स और उसकी फॉर्मेशन और उसके साथ साथ फंक्शन के साथ हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।